हेलो दोस्तों, कैसे हो? ठीक हो एकदम? तो आज हम आपको बताने वाले हैं कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो कूलॉम्स लॉ आपने पहले पढ़ा होगा। आज हम उसका वेक्टर फॉर्म पढ़ते हैं। ठीक, तो मैंने जो है वो यहाँ पे दो चार्ज लिए हैं। एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2। दोनों जो है वो सेम नेचर के चार्ज है। आप देख पा रहे होंगे, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो R मैंने यहाँ पर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये चार्ज, इस पे जो फोर्स लगाएगा वो होगा F21, यानी कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो इस डायरेक्शन में ये फोर्स लगाएगा क्योंकि दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के हैं। अपोजिट क्या मतलब? सेम नेचर के हैं। ठीक है, तो ये जो है इस आर को मैं अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो वो कैसे लिखूंगा? उसके लिए मैंने क्या किया कि ये जो चार्ज Q है इसका पोजिशन वेक्टर है R1 वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर आपने पढ़ा होगा, जब वेक्टर पढ़ा होगा तब। ठीक, तो इसका पोजीशन वेक्टर है R1 वेक्टर और Q2 का पोजीशन वेक्टर है R2 वेक्टर। ठीक, और जब मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना होता है तो हम क्या करते हैं? फाइनल पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पोजीशन वेक्टर को माइनस कर देते हैं, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल के आता है। तो उसी तरीके से हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ पर निकल के आया है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, यानी कि फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं कि कोई भी वेक्टर में दो चीज होती है, एक उसका मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा उसका डायरेक्शन होता है। अगर ए वेक्टर की मैं बात करूँ तो मोड ए वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड है और ए कैप इसका डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर मैं F21 वेक्टर यहाँ पर लिखना चाहूँ, यानी कि फोर्स लिखना चाहूँ ऑन 2 ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, तो मैं यहाँ पर कैसे लिखूंगा? के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो है आपको याद आ रहा होगा कि ये जो है कूलॉम्स लॉ का जो फॉर्मूला हमारे पास आता है फोर्स का, वो है। ठीक, अगर मैं उसका डायरेक्शन यहाँ पर लिखूँ, ये तो केवल मैग्नीट्यूड हो गया। अगर मैं उसका डायरेक्शन उसमें इंक्लूड करना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? उसका डायरेक्शन हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का केप। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ मैंने इसका मैग्नीट्यूड लिखा, यहाँ इसका डायरेक्शन लिखा, उसी तरीके से इस फोर्स का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा और इसका डायरेक्शन जो है वो ये हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। तो आगे चलते वक्त मैं क्या करूँगा कि ये जो केप है, ठीक है, इस केप को अगर मैं लिखूं केवल कि ए केप का अगर मैं फॉर्मूला यहाँ से पता करूँ तो वो हो जाएगा हमारे पास ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मोड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या करा, इस केप को उठा के और इसका पूरा यहाँ पे मामला सेट करा है। देखना आप, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिवाइडेड बाय द मोड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। यहाँ आप समझ सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखना कि अगर मैं ए केप यहाँ से लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका। तो यही काम जो है वो मैंने यहाँ पर करा है। ठीक, अब मैंने आगे क्या करा है कि इस R वेक्टर को यहाँ पर इसकी जगह मैंने इसका वेक्टर फॉर्म लिख दिया। ठीक है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्यों आ जाएगा? तो ये जो है वो इसका मेन फॉर्म आप देख सकते हैं कूलॉम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म का। ये हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब, और यहाँ पर आ जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक, अब साहब बात आती है कि इसको जो है वो याद कैसे रखा जाए। तो इसको याद रखना बहुत सिंपल है। आप क्या करना कि आपको नॉर्मल जो फॉर्म है कूलॉम्स फोर्स का, जो नॉर्मल फॉर्मूला है वो तो याद ही होगा कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो वहाँ R स्क्वायर की जगह आप क्या लिखना? R क्यूब लिखना। ठीक है, यहाँ जो है वो R लिख देना, बात बराबर पड़ेगी। इस R से ये R कट जाते करते ही ये जो है वो R स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा। ठीक, बस ये चीज जो है वो आपको याद रखनी है कि हम इसको जो है वो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, जैसे ही आपने ये लिखा तो आप जो है वो इस R को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से, जो कि हमने लिखा था R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर से, रिप्लेस आपको करना है। तो रिप्लेस हमने कर दिया। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे रिप्लेस हमने कर दिया। यहाँ जो है वो मोड लगा दिया, मोड का क्यूब। ठीक, उसी तरीके से ये तो हो गया हमारे पास फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। सिमिलरली हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। आप इसको देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा वेक्टर फॉर्म कंप्लीट होता है। और आगे जो है वो हम फिर मिलेंगे। और एक बात और कि आपको अगर हमारे प्रीवियस वीडियोस देखने हैं तो आप जो है वो हमारी जो YouTube पे हमारा चैनल है उसमें टॉपिक वाइज फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके जो है वो सारे वीडियो डले हुए हैं। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।